तो हम लोग अभी एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में जिस रिएक्शन के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। अरे बेटा, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से सभी लोग। अगर हम लोग कोई कीटोन ले लें, अगर हम लोग कोई कीटोन ले लें और उसका ऑक्सीडेशन करवा दें किसी पर ऑक्सी एसिड के साथ, ऐसा एसिड के साथ जिसमें पर ऑक्साइड लिंकेज हो, ऐसा एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें जिसमें क्या चीज हो, पर ऑक्साइड लिंकेज हो, वैसा एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन करवा दें तो वह ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है ईस्टर में। कीटोन को अगर किसी पर ऑक्सी एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करवा दें तो वह कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, ईस्टर में। इसी को हम लोग बोलते हैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, कीटोन का पर ऑक्सी एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करवा दे तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, ईस्टर में। कीटोन ईस्टर एसिड डेरिवेटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, एक ऊपर चल रहा है। देखो, जैसे मान लो कोई हमने कीटोन ले लिया है और इसका हमने ऑक्सीडेशन करवा दिया है किसी पर ऑक्सी एसिड। याद है पर ऑक्सी एसिड MCPBA MMPP वो भी पर ऑक्सी एसिड ही तो होता था। तो उसी तरह के किसी पर ऑक्सी एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन करवा दिए, RC डबल बॉन्ड OOH। तो ये इधर ऑक्सीडाइज हो जाता है क्या चीज में, ये इधर ऑक्सीडाइज हो जाता है इस तरह के ईस्टर में। बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। बेटा, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म देखना, ये होता कैसे है, मैकेनिज्म देखिएगा। इसके मैकेनिज्म पे अगर हम लोग चर्चा करें तो ये है हमारा कीटोन और ये है पर ऑक्सी एसिड का ऑक्सीजन डबल बॉन्ड OR। अब सुनो, देखो इसका लोन पेयर तो उसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर तो इन्वॉल्व होगा, इसका तो नहीं होगा। तो ये करता क्या है कि जब ये बॉन्ड का शिफ्टिंग ऊपर तो ये यहां जाकर अटैक करता है। ठीक है, बेटा वो वहां जाकर अटैक करे तो फिर उधर कैसा हो जाएगा, उधर वो हो कैसा जाएगा देखना। इधर ये हो जाएगा, ऐसा चीज हो जाएगा, ये R, ये O माइनस और ये R और फिर ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, फिर ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, अब जानते हो होता क्या है, अब होता ये है यहाँ पर होता ये है कि ये ऑक्सीजन ये जब लोन पेयर देगा तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो जब लोन पेयर देगा तो वो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटा, वो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, वो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अरे बेटा, ये हाइड्रोजन अगर बाहर निकले तो RC, ये O माइनस, ये R, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OR। ये जो इंटरमीडिएट मेरा बना है इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, उसका सॉल्वेशन होगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, सॉल्वेशन है, तो पूरे सिस्टम में जो सबसे कमजोर बॉन्ड है वो टूटेगा। और एक बार नहीं, इससे पहले भी हम बोल चुके हैं कि पेरोक्साइड लिंकेज कमजोर होता है और ये जब टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ये जब टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर जाएगा। अरे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो इस ऑक्सीजन पर यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलो, पॉजिटिव। तो ये R, ये O माइनस, ये R और यहाँ इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर बॉन्ड टूटने के कारण प्लस आया है, माने इस ऑक्सीजन का यहाँ का एक वैलेंसी क्या चीज है, खाली है। अरे बेटा, यहाँ का जो एक वैलेंसी खाली है उसमें क्या होगा, ये चाहे ये कोई शिफ्ट होकर आएगा, ये बॉन्ड नीचे आएगा और इन दोनों में से कोई एक नीचे शिफ्ट होकर आएगा। अरे बेटा, एक बात ध्यान दे, यहाँ पर ये दोनों था, सेम था, तो दोनों था तो ऑक्सीजन इधर आए चाहे इधर आए कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर मान ले एक तरफ मिथाइल हो एक तरफ इथाइल हो तो फिर तो अलग अलग तरह का ईस्टर बनने लगेगा। तो याद रखना, ऑक्सीजन हमेशा उसी अल्काइल के तरफ आएगा जिस अल्काइल का माइग्रेट करने का टेंडेंसी ज्यादा हो, जिसके माइग्रेट करने का टेंडेंसी क्या हो, ज्यादा हो। और हम लोग डिफरेंट तरह के अल्काइल में जानते हैं कि माइग्रेशन जो होता है 1 डिग्री से ज्यादा होता है 2 डिग्री में, 2 डिग्री से ज्यादा होता है किसमें। अरे बेटा, यहाँ पर ये अगर माइग्रेट कर जाए यहाँ तो इधर का हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा,
आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर बन जाएगा। ध्यान दिए, यही हो जाएगा ना। तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट जो होगा हमेशा उधर होगा जिधर वाला अल्काइल का शिफ्ट माइग्रेटिंग टेंडेंसी जो हो वो क्या हो, ज्यादा हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम लोगों के सामने रखा गया, क्वेश्चन हम लोगों के सामने रखा गया और वो क्वेश्चन था ऐसा, जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने रखा गया है वो क्वेश्चन है ऐसा। देखना, एक तरफ मिथाइल है सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ आइसोप्रोपाइल है, हाँ, और हम लोग को बोला कि इसका हमने ऑक्सीडेशन करवा दिया है परऑक्सी एसिड के साथ COOOR के साथ। अब बताइए यहाँ COO 3 बार होगा, 3 तो लिखे ना, 1 2 3, हाँ ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि इधर वाला एस्टर कैसा होगा, तो इधर वाला एस्टर कैसा होगा बता सकते हो? उधर वाला एस्टर कैसा हो जाएगा बता सकते हो? क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन किधर के तरफ, मिथाइल के तरफ कि आइसोप्रोपाइल के तरफ? अरे बेटा, तो यहाँ का जो एस्टर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये लगा हुआ क्या चीज CH3, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया है, हमने यहाँ पर साइक्लोपेंटानोन ले लिया है, इसका हमने ऑक्सीडेशन करवा दिया है परऑक्सी एसिड से COOOR से। बताओ उधर क्या बनेगा? तो क्या बन जाएगा? बोलो बोलो बोलना, जल्दी बोलना। साइक्लिक ईस्टर। बेटा ये यहाँ दोनों में से कहीं बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, वही हो जाएगा ना। ऑक्सीजन जो बीच में आ जाएगा वो रिंग अब कितने मेंबर का हो जाएगा? 6 मेंबर का रिंग हो जाएगा। तो माने कहने का मतलब यहाँ का जो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और फिर ये ऐसा चीज हो जाएगा ना। जानते हो साइक्लिक ईस्टर को हम लोग लैक्टोन बोलते हैं। साइक्लिक ईस्टर को क्या बोलते हैं? लैक्टोन। साइक्लिक एमाइड को लैक्टम, साइक्लिक एमाइड को लैक्टम बोला करते हैं। तो ये लैक्टोन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। याद नहीं रहेगा बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन? बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन याद रह जाएगा। आगे बढ़े हम बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन से। अरे बेटा, बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन से हम आगे बढ़ते हैं तो जो अगला रिएक्शन हम बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन से हम आगे बढ़ते हैं तो जो अगला रिएक्शन हम चर्चा करने के लिए चल रहे हैं वो रिएक्शन का नाम होगा बेकमेंस। वो रिएक्शन का नाम होगा बेकमेंस। तो हम लोग अभी जिस रिएक्शन के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेकमेंस रीअरेंजमेंट। अरे बेटा, बेकमेंस रीअरेंजमेंट अपने आप में बहुत स्पेशल रिएक्शन है। बेकमेंस रीअरेंजमेंट जो होता है अपने आप में बहुत स्पेशल रिएक्शन होता है। अब होता क्या है पहले वो सुनना, इसमें हम लोग करते क्या है। अगर हम लोग किसी ऑक्साइम को, अगर हम लोग किसी ऑक्साइम, अरे बेटा ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए नया नहीं है। हम लोगों ने जस्ट पिछले दिन ऑक्साइम का चर्चा किया था। कहाँ किया था? सुनना, मत बोलना कोई कुछ। एल्डिहाइड या कीटोन को जब हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाते थे NH2OH, तो वहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑक्साइम बना करता था। याद कीजिए, एल्डिहाइड कीटोन का अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन पढ़े थे N2G। बोले थे ये रिएक्शन pH के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास होता है, ये रिएक्शन 4.5 से 5.5 pH पर ही अच्छे से हुआ करता है। याद आया? तो वहाँ ऑक्साइम हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑक्साइम होता क्या है? C डबल बॉन्ड N और साथ में OH अगर हो तो ऑक्साइम कहलाता है। फिर से सुनना, अगर हम लोग कोई ऑक्साइम ले लें, ठीक, और ऑक्साइम को रिएक्शन करवा दें किसी एसिड के साथ, या PCl5 SOCl2 SO3 P2O5 या कोई लुईस एसिड। अरे बेटा, बेकमेंस रीअरेंजमेंट के बारे में बहुत सा चीज अभी भी पता करना बाकी है। बेकमेंस रीअरेंजमेंट कई सारे रीएजेंटों के द्वारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे रीएजेंट हैं जो बेकमेंस रीअरेंजमेंट करवा देते हैं। हम लोग जो बेकमेंस रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे या जिस बेकमेंस रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म क्लियर है, साफ है, सब कुछ इसके बारे में पता है, वो होता है एसिडिक कंडीशन में करवाया जाने वाला बेकमेंस रीअरेंजमेंट। तो हम लोग जो पढ़ेंगे बेकमेंस रीअरेंजमेंट, उसमें ये चीज अगर कोई पूछे कि बेकमेंस रीअरेंजमेंट क्या है या कहीं लिखना पड़े तो हम लोग ऐसा बोलेंगे। सुनना,
किसी ऑक्साइम को अगर हम लोग एसिडिक कंडीशन में, सबका ध्यान यहीं पर है, किसी ऑक्साइम को हम लोग एसिडिक कंडीशन में अगर रीअरेंज होने दें तो वह रीअरेंज होकर कन्वर्ट हो जाता है एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में, माने एन से कोई सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ और फंक्शनल ग्रुप कौन सा चीज बन जाता है, एमाइड बन जाता है। प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया है, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन जाता है। अगर हम लोग किसी ऑक्साइम को एसिडिक कंडीशन में रीअरेंज होने दें तो उधर प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाता है, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन जाता है। प्रोडक्ट की तरफ क्या बन गया है, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन जाता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान देना। अरे बेटा, जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर कोई कीटोक्साइम ले लिया है। हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, कोई कीटोक्साइम। कीटोक्साइम जो हमने ले लिया है, ऐसा कीटोक्साइम ले लेते हैं जिसमें दोनों अल्काइल अलग अलग तरह का है। जैसे मान लो यहाँ C2H5 और यहाँ CH3 है। यह ऑक्साइम हमने ले लिया, ठीक है। यह ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड N, सॉरी ऑक्साइम नहीं पढ़ा, ये N होता तब ऑक्साइम होता, C डबल बॉन्ड N और इससे लगा हुआ एक OH, ये ऑक्साइम हो जाएगा। ठीक, इसको हमने रिएक्शन करवा दिया है क्या चीज के साथ, तो H+ के साथ। वैसे हमने क्या बोला था, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट बहुत सारे रिएजेंटों के मौजूदगी में होता है। बहुत सारा रिएजेंट है जो ये रिएक्शन करवा लेता है। ठीक है, हम लोग एसिडिक कंडीशन में करवा रहे हैं। तो यहाँ होगा क्या चीज, होगा एक ही चीज, ये लोन पे, ये H+ आएगा, इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा। ठीक है, अरे बेटा उसके लोन पेयर पर अटैक करे तो ये कैसे चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, L लोन पेयर, ये O, ये H, यहाँ प्लस और यहाँ लगा हुआ मिथाइल, यहाँ लगा हुआ क्या चीज, ये इथाइल। ठीक है, ऐसा चीज में कन्वर्ट हो गया। अब सुनो क्या कहना हमको कहना ये, जानते हो बेटा, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट एक चीज और के कारण फेमस है। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में एक चीज और है जिसके कारण ये फेमस है। सर कौन सा चीज है जिसके कारण ये फेमस है, तो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट फेमस है एंटी माइग्रेशन के कारण। बाकी कहीं पर कोई भी रिएक्शन में अगर शिफ्टिंग होता है, बहुत सीरियस होकर सुनना, बाकी किसी रिएक्शन में अगर शिफ्टिंग होता है तो वहां पर कंपटीशन होता है कि भाई माइग्रेट करने का टेंडेंसी ज्यादा जिसका है वो माइग्रेट करेगा। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में ऐसा नहीं होता है। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में माइग्रेशन हमेशा उसका होता है जो निकलने वाले OH के अपोजिट में हो, निकलने वाले OH के अपोजिट में हो हमेशा उसका। तो अब आखिर ये कैसे हो रहा है, जानते हो बेटा, एक बात सुनना, अगर ये निकल जाता, खूब ध्यान से सुनना सब लोग, अगर ये निकल जाता, इस नाइट्रोजन पर प्लस डेवलप होता, कंप्लीट प्लस होता, तो वो करे चाहे वो करे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहां पर इसका निकलना और उसका शिफ्ट होना साथ साथ हो रहा है। इस वाले बॉन्ड का जो छोटा वाला लोब है, इस वाले बॉन्ड का जो छोटा वाला ऑर्बिटल अपोजिट साइड है, उसमें शिफ्टिंग होने लगता है। जैसे जैसे ये बाहर निकलता है वैसे वैसे उसका क्या होने लगता है, शिफ्टिंग होने लगता है। इसीलिए उसके छोटे वाले ऑर्बिटल से दूर जो ग्रुप है उसके माइग्रेट करने का चांस नहीं रहता है, वो होता ही नहीं है। ध्यान दिए, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट फेमस है किस कारण से, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेशन जो होता है वो कैसा माइग्रेशन होता है, वो एंटी माइग्रेशन होता है। यहाँ पर माइग्रेशन जो होता है वो कैसा होता है, एंटी माइग्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब एंटी माइग्रेशन होगा, ये जब यहाँ आ गया, ये यहाँ से निकल गया, तो बेटा ये कैसा चीज में बदल जाएगा, देखो तो ये बदल जाएगा C2H5 से लगा कार्बन, कार्बन पर प्लस, क्योंकि यहाँ का एक ग्रुप चला गया है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से लगा हुआ कौन, CH3। नाइट्रोजन का थोड़े कोई लॉस हुआ, OH हटा, मिथाइल कार्बन का लॉस हुआ। कार्बन अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक, वाटर मॉलिक्यूल का अटैक और एक हाइड्रोजन हट जाए तो कार्बन पर क्या दिखेगा, कार्बन पर दिखेगा ये क्या चीज, OH, डबल बॉन्ड N और इधर क्या चीज, CH3।
अरे देख तो यहाँ टॉटोमेराइजेशन का कंडीशन है कि नहीं पर्याप्त, यहाँ टॉटोमेराइजेशन का कंडीशन है कि नहीं पर्याप्त। अरे ये मल्टीपल बॉन्ड ये और उसके पास हाइड्रोजन, तो यहाँ अगर टॉटोमेराइजेशन हो जाए तो इधर का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बोलो तो? टॉटोमेराइजेशन हो जाए तो इधर का प्रोडक्ट जो हो जाएगा ये C2H5 C डबल बॉन्ड O NH, और ये इधर क्या चीज ये CH3। देखो ना ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एमाइड, और एमाइड में नाइट्रोजन पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। याद है हम लोग क्या बोले थे? हम लोग बोले थे कि N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन जाता है, यहाँ प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाता है? तो N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन जाता है। अरे बेटा इस रिएक्शन का खासियत ये है कि यहाँ पर जो माइग्रेशन होता है वो हमेशा कैसा माइग्रेशन होता है? एंटी माइग्रेशन होता है। माने कौन ग्रुप किसका माइग्रेटिंग एटीट्यूड ज्यादा है किसका कम है उन सब का कोई ये नहीं है, माइग्रेशन यहाँ पर हमेशा एंटी हुआ करता है। ठीक है, पहला बात। दूसरा चीज देखो इसमें क्या बोलते हैं बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में एक दो चीज और हमको बताना, ध्यान देना। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट हाईली स्पॉन्टेनियस होता है। हाईली स्पॉन्टेनियस होता है माने इसके स्पॉन्टेनियस होने का ये टेंडेंसी इतना ज्यादा है कि 6 मेंबर रिंग को बड़े आसानी से 7 मेंबर रिंग में भी कन्वर्ट कर देता है। ध्यान देना, जैसे मान लो अगर हमने कहीं पर 6 मेंबर कोई ऑक्साइन लिया हुआ है C डबल बॉन्ड M, ये इधर के तरफ OH, ये इधर के तरफ लोन पेयर है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है, ये 6 मेंबर का एक ऑक्साइन है। देख तो 6 मेंबर का ऑक्साइन है, और यहाँ मान लो एक मिथाइल भी लगा दी है। इसको हमने रिएक्शन करवा दिया है H+ के साथ, पूछा कि बताइए उधर क्या होगा। बेटा क्या होगा? यहाँ पर होगा ये कि ये H+ आकर यहाँ अटैक करेगा, ये माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पर, नहीं ये H+ आकर यहाँ अटैक करेगा, ये वाटर के रूप में निकलेगा और उसके अपोजिट साइड वाला जो वैलेंसी है वो यहाँ माइग्रेट कर जाएगा। ध्यान दिए, ध्यान दिए क्या बोल रहे हैं सब लोग, फिर से ध्यान दो। ये H+ आकर इसके लोन पेयर पर अटैक, ये वाटर के रूप में बाहर जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ये बॉन्ड अगर यहाँ से बनने लगे तो ये कितने मेंबर का रिंग होने लगा? 7, जिसमें एक जगह कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, कार्बन पर कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। अरे बेटा तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक 7 मेंबर रिंग बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक 7 मेंबर क्या बना लेते हैं? रिंग बना लिए। ये 7 मेंबर का रिंग बन गया, और 7 मेंबर का रिंग बन गया। एक जगह कार्बन, एक जगह मान लो यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग क्या चीज? नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज है उसके पहले वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ? एक CH3 लगा हुआ। अब बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में क्या होता था? ये वाटर मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता था और यहाँ क्या हो जाता था? OH। यहाँ क्या हो जाता था? OH हो जाता था। तो OH अगर हो जाए तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से लगा हुआ ये ऐसा, ये 7 मेंबर का रिंग, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और ये लगा हुआ क्या चीज? OH। अरे बेटा ये OH जो यहाँ लगा हुआ है यही ना टॉटोमेराइज होकर हाइड्रोजन यहाँ और ये डबल बॉन्ड O, माने ये टॉटोमेराइज, या एक बार और बना ही देते हैं, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से लगा हुआ ये हमारा 7 मेंबर रिंग, और 7 मेंबर रिंग में यहाँ अगर टॉटोमेराइजेशन हो जाए तो ये डबल बॉन्ड O और ये यहाँ लगा हुआ क्या चीज? CH3, और ये यहाँ आ गया है कौन? आपका हाइड्रोजन आ गया है। साइक्लिक एमाइड ये बन गया है, लेकिन एमाइड में नाइट्रोजन के तरफ एक अल्काइल हर बार लगा हुआ रहेगा। तो ये बेकमैन्स रीअरेंजमेंट है। ठीक है, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट के बारे में एक खास बात हमको और बताना है। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट के बारे में एक स्पेशल चीज और बताना है, बता लेते हैं। सुनो, अगर हम लोग कोई अल्डोक्साइम ले लें, ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम लोग क्या चीज ले लें? कोई अल्डोक्साइम ले लें, जैसे अल्डोक्साइम 2 ठो ले लेते हैं। एक बार है ये CH3, ये C डबल बॉन्ड N, और यहाँ लोन पेयर OH और ये H, इसको H+ से रिएक्शन करवाए हैं। अब दूसरा ले लिए हैं जिसमें इधर H है, इधर CH3 है, डबल बॉन्ड N है, इधर लोन पेयर है, ये OH, इसको भी H+ से रिएक्शन करवाए हैं। ध्यान देना बेटा, इसको अगर H+ के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? जो OH के अपोजिट साइड में मिथाइल है वो नीचे आएगा, और डायरेक्ट अगर लिखें तो ये कार्बन पर
डबल बॉन्ड O, पहले उसके हटने के कारण पॉजिटिव चार्ज पर OH, वो OH का H टॉटोमराइज करके बाहर। डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट लिखें तो उधर का प्रोडक्ट लिख सकते हो, क्या बोलो? H C डबल बॉन्ड O N, N के साथ एक H भी ना टॉटोमराइज करके जो हाइड्रोजन आएगा, इधर CS, ये हो जाएगा। जानते बेटा, जो हमको जरूरी बात आपके साथ शेयर करना है, जो हमको महत्वपूर्ण चीज बताना है, वो ये बताना है कि अगर कोई अल्डोक्साइन हो और OH के अपोजिट साइड में हाइड्रोजन हो, तो भी हाइड्रोजन के माइग्रेशन होने का चांस नहीं के बराबर होता है। ये हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं करता है। हाइड्रोजन माइग्रेट किया हुआ प्रोडक्ट कभी नहीं बनता, या बहुत कम, नहीं के बराबर बनता है। सर एंटी माइग्रेशन वाला नियम हो गया, अब तो OH के एंटी में यही है, एंटी माइग्रेशन वाला नियम खत्म हो गया। नहीं बेटा, एंटी माइग्रेशन वाला नियम अपने जगह एकदम दुरुस्त है। होता ये है कि ये अल्डोक्साइन थोड़ा अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इनमें रिपल्सन, ये ज्यादा स्टेबल, देखो दोनों ग्रुप ये है, ये जैसे ही इसको एसिडिक कंडीशन में ले जाते हैं, यह आइसोमेराइज होकर अपने ज्यादा स्टेबल वाला फॉर्म में बदल जाता है। यह आइसोमेराइज होकर बदल जाता है अपने से ज्यादा स्टेबल वाला फॉर्म, और अपने से ज्यादा स्टेबल वाला फॉर्म इसका कौन सा हो गया? ये। और ये जब हो जाएगा तो फिर से बेकमैन रिअरेंजमेंट का जो प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? ये जो ऊपर वाला हमारा प्रोडक्ट था, वही प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रहा। अल्डोक्साइन में अगर हाइड्रोजन के अपोजिट साइड में होने का अगर रहे तो वो भी माइग्रेट नहीं हुआ करता है। रिएक्शन कंडीशन में वो पहले आइसोमेराइज हो जाता है, और फिर माइग्रेशन जो होता है वो हमेशा अल्काइल का ही हुआ करता है। इतना कहानी समझ गए थे सभी लोग? आगे बढ़े। अरे बेटा, हम लोग जिस रिएक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। ठीक है। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट के बाद हम जिस रिएक्शन के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं फेवेरेस्की। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं फेवेरेस्की रिएक्शन। तो फेवेरेस्की रिएक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। इस रिएक्शन को भी सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। हम चल रहे हैं चर्चा करने के लिए किस रिएक्शन के बारे में? तो हम चल रहे हैं चर्चा करने के लिए फेवेरेस्की। फेवेरेस्की को FAVORSKII फेवेरेस्की रिएक्शन। सुनना, फेवेरेस्की रिएक्शन, फेवेरेस्की रिएक्शन ठीक ठाक मात्रा में इंजीनियरिंग वालों को पूछा जाएगा कंपटीशन में, और ये धोखा भी देगा। फेवेरेस्की रिएक्शन कितना भी प्रैक्टिस करवा दे, धोखा लगभग लोग खा ही जाते हैं। तो बहुत ध्यान से इसको देखना है, फेवेरेस्की रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले फेवेरेस्की रिएक्शन का हम लैंग्वेज बोलने जा रहे हैं। लैंग्वेज को याद कीजिएगा सभी लोग, मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा, फिर जब पूछेंगे तो रिपीट कर लीजिएगा। सबका ध्यान हमारी तरफ है। अगर हम लोग किसी अल्फा हेलो एसिड को, अगर हम लोग किसी अल्फा हेलो एसिड को, एसिड नहीं सॉरी गलत बोल दिया ना, गुस्सा में गलती तो होता ही है। हम बिल्कुल नहीं गुस्से में, हम आज तक कभी गुस्सा कभी। अगर किसी अल्फा हेलो कीटोन को रिएक्शन करवा दे हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, अल्फा हेलो कीटोन को रिएक्शन करवा दें हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, तो वह रीअरेंजमेंट में, वह रीअरेंज 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बनकर रीअरेंजमेंट में इन्वॉल्व होता है। अल्फा हेलो कीटोन को किसी OH माइनस बेस के साथ रिएक्शन करवा दें तो वह 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाकर रीअरेंज होता है, एसिड बना देता है, रीअरेंज होकर एसिड बना देता है। ठीक है। अगर बेस के रूप में RO माइनस यूज कर लें, बेस के रूप में क्या यूज करें? RO माइनस, तो ईस्टर बनता है। तो क्या बनता है? बेस के रूप में NH2 माइनस यूज कर लें
तो एमाइड बनता है। बेस के रूप में क्या यूज कर लें, NH2 माइनस यूज कर लें तो एमाइड बनता है। तो फेवेरेस्की रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने अभी क्या बोला था कि किसी अल्फा हेलो कीटोन को अगर हम लोग हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करवा दें तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनकर रिएक्शन होगा। रीअरेंजमेंट के बाद का प्रोडक्ट एसिड, अल्कोक्साइड बेस के केस में ईस्टर और NH2 माइनस के केस में एसिड अमाइड बनने लगता है। देखना बेटा ये रिएक्शन कैसे होता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये कीटोन ले लिया था, ठीक है, और ये कीटोन में ये CH2 था, CH2 में यहाँ एक हैलोजन लगा हुआ, ये CH2 और CH2 के साथ ये CH3 लगा हुआ, उसके बगल में वो अल्फा कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ। हमने इसको रिएक्शन करवा दिया OH माइनस बेस के साथ, ठीक है। अरे बेटा OH माइनस बेस ने अपने आदत के मुताबिक किया क्या कि एक तरफ के अल्फा हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ एनायन बना दिया। एक तरफ के अल्फा हाइड्रोजन को हटाया और वहां क्या बना दिया, एनायन बना दिया। तो एक तरफ के अल्फा हाइड्रोजन को हटाकर अगर वहां एनायन बना दिया, ये CH2Cl और ये यहाँ CH3, यही ऐसा चीज बन जाएगा वो एनायन। अब ये एनायन जो यहाँ बना है यही आकर यहाँ अटैक इनको रिप्लेस कर दिया, तो ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट में बदल गए। ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट में ऐसे चीज में बदल गए, ठीक है। अब यहाँ फिर से 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, ये नहीं रहेगा ज्यादा देर तक। यहाँ फिर से OH माइनस का अटैक होता है और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ खुल गया। तो OH का अटैक हो, वो बॉन्ड अगर ऊपर की तरफ खुल जाए तो O माइनस, दूसरी तरफ OH और नीचे 3 मेंबर साइक्लिक रिंग और ये लगा हुआ CH3। जानते हो बेटा ये O माइनस, ये बॉन्ड ओपन होने का टेंडेंसी रखता है, तो ये बॉन्ड जैसे ही नीचे की तरफ शिफ्ट होगा इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड खुल जाएगा। कौन सा बॉन्ड खुलेगा, तो वो बॉन्ड खुलेगा जो एनायन के रूप में ज्यादा स्टेबल स्पीसीज बना रहा हो। देखो बेटा अगर ये बॉन्ड खुलता है तो यहाँ बना एनायन को मिथाइल डीस्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा। यहाँ खुला, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया तो वो नेगेटिव चार्ज को ये मिथाइल बहुत अच्छा नहीं रहने देगा, जबकि यहाँ पर तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री, तो एनायन यहीं ज्यादा स्टेबल है, तो ये एनायन यहाँ खुल गया। अरे बेटा एनायन, ये बॉन्ड खुलने के बाद बनने वाला एनायन कैसा दिखेगा, देखो तो सबसे पहले ये CH3 लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर ये वाला कार्बन CH के नीचे लगा हुआ CH2 और उस पर माइनस। आगे का हालत कैसा है, आगे का हालत है C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है, ये OH, ठीक ना। और क्या चीज होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में लिया हुआ है, क्या चीज हमने यहाँ पर माने जो रिएजेंट कैटलिस्ट लिया है, वो कैटलिस्ट क्या चीज है, बेस है। तो वह बेस क्या करेगा कि यहाँ का हाइड्रोजन हटा देगा, इसको हाइड्रोजन दे देगा, तो ये बदल जाएगा क्या चीज में, ये बदल जाएगा CH3 CH और नीचे क्या चीज CH3 और ये C डबल बॉन्ड O माइनस में बदल जाएगा। या उसको माने सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज कर दें तो वो एसिड OH हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दें तो वो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। सुनो बेटा ध्यान देना, अगर ये OH के जगह पर RO माइनस लेते, OH के जगह पर क्या लेते, RO माइनस, तो पहला स्टेप रिएक्शन ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये RO माइनस, तो इस कार्बन से OH के जगह पर यहाँ अब क्या दिखता, तो यहाँ OH के जगह पर क्या दिखता, तो यहाँ भी OH के जगह पर क्या दिखता, तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाता है, इस जस्ट। अगर यहाँ NH2 लेते तो यहाँ भी NH2, तो इस वैलेंसी से यहाँ OH के जगह क्या दिखता है, तो यहाँ भी OH के जगह क्या दिखता है, तो यहाँ भी OH के जगह पर यहाँ क्या दिखता है, NH2, माने प्रोडक्ट क्या बन जाता है, एमाइड बन जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा, फेवेरेस्की रिएक्शन। फेवेरेस्की रिएक्शन पर बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फेवेरेस्की रिएक्शन पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे रहते हैं कि आप ये फेवेरेस्की ही इसमें है, होता क्या है देखो, कोई एल्डिहाइड कीटोन आप बेस देखते ही हम लोगों के मन में अल्डोल और तरह तरह का कोई इस तरह का कंडेंसेशन या कैनिजारो टाइप का बात आने लगता है। एकदम याद रखना,
अगर कोई एल्डिहाइड कीटोन के बगल वाले कार्बन पर हैलोजन है, ठीक है, तो अल्डोल वगैरह नहीं, तब फिर वहां क्या होने लगेगा, फेवरेस्टी करवाना है। ये चीज ध्यान में रखना है। दिक्कत क्यों होता है, ये रिएक्शन गलती क्यों करवाता है, क्योंकि ये रिएक्शन देखने पर लगने लगता है कि अब यहाँ पर अल्डोल या कैनिजारो टाइप का उस टाइप के रिएक्शंस करवाने लगते हैं हम लोग। बात समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। तो हम लोग आज फेवरेस्टी तक देखे थे। फेवरेस्टी से आगे का कहानी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय।